डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी मुंतखब हो गए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान तज्जियाकार मौजूद हैं। शाहजेब, आपकी तरफ आएंगे। संजरानी साहब को 48 वोट्स मिलते हैं, 54 वोट्स हासिल कर पाते हैं हुकूमत के ही हिमायत याफ्ता आफरीदी साहब। कैसे देख रहे हैं आप इन नंबर्स को? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जैसा कि आप कह रहे थे कि गफूर हैदरी साहब के इलेक्शन से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जिनके वोट्स ज़ाया हुए गिलानी साहब के और संजरानी साहब के इलेक्शन में वो गलती से हो गए और वो वोट असल में गिलानी साहब को डालना चाहते थे, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है उस डिबेट को तो ख़त्म ही कर डाला है इस वक्त जो डिप्टी चेयर का इलेक्शन हुआ है, क्योंकि 54 वोट पड़े हैं और 44 वोट पड़े हैं गफूर हैदरी साहब को। इसका मतलब है कि 7 वोट जो ज़ाया हुए वो इंटेंशनली ज़ाया किए गए, गिलानी साहब के वो वोट नहीं थे। क्योंकि वाज़े तौर पर बादी नज़र में कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि गिलानी साहब को तो कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता था और संजरानी साहब से किसको बहुत ज़्यादा मसाइल थे, मगर गफूर हैदरी साहब को कोई बहुत ज़्यादा नापसंद करता था और मिर्ज़ा आफरीदी साहब को कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो 7 ज़ाया हो गए वहाँ और एक्स्ट्रा पड़ गए यहाँ, मेरा ख्याल है वो तसलसल है पिछले इलेक्शन का। और जो गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने बदला लिया है, अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शहबाज गिल साहब ने पोजीशन क्यों ली, क्योंकि डिफरेंट एक पोजीशन लेते नजर आ रहे थे हमें फवाद चौधरी साहब। वो अब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आपने हमारे वोट खरीदे थे हफीज शेख साहब के इलेक्शन में और हमने उसका बदला ले लिया है। जो शिबली फराज साहब ने कहा था कि हर तरीका इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्शन हम जीत के दिखाएंगे। साथ ही जो अपोजिशन का एक तो ये बात जो थी उसमें अब बहुत कम वजन रह गया है कि हमारे सारे उम्मीदवारों ने हमें वोट डाला था, ये ज़बरदस्ती हमारे वोट्स रिजेक्ट किए गए हैं। दूसरा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, जिसकी वो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि संजरानी साहब के खिलाफ हम लेके आएंगे, वो बात भी दम तोड़ गई है। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको 51 चाहिए। आपके डिप्टी चेयर के जो उम्मीदवार हैं उनको 44 पड़े हैं, 54 ने खिलाफ वोट डाला है। तो ये बात वाजे कर रही है कि आपका जो पिछली दफ़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस तरीके से नाकाम हुआ था वो इस दफ़ा भी नाकाम होगा, क्योंकि जो गिलानी साहब को 42 वोट पड़े हैं और 7 रिजेक्ट हुए हैं वो गलती से रिजेक्ट नहीं हुए। तो महबल ऑपोजिशन के अपने ही लोगों में से भी उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार को वोट दे दिए हैं, तो ऑपोजिशन के पास अब क्या जवाब है एहतजाज का? महमल बात कर रही हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। मुनीब आप सरप्राइज हैं? जी सॉरी मैं म्यूट पे थी। जी महमल। जी मैंने कहा जी ऑपोजिशन के जो जवाब है वो तो खैर उन्होंने दे दिया है। वो ये कहते हैं कि क्योंकि वर्बल और रिटन इंस्ट्रक्शंस जो थी वो फर्क थी, तो इस वजह से वो उस चीज को तो वो चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ये डेप्यूटी चेयरमैन के वोट्स हैं, एक्चुअली इसके ऊपर तो उनको अपनी रैंक्स के अंदर बिल्कुल देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने खुलकर जो वो वोट दिए हैं उनके हुकूमत के उनको। तो ये जो चीजें ये ऑपोजिशन को इसके ऊपर सोचना तो चाहिए, क्योंकि देखिए हमने ये चीज पहले भी देखी थी सादिक संजरानी साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। फिर अब 14 वोट इधर उधर हो गए थे तो उनकी सफों के अंदर ही वो 64 के 64 लोग ना, और फिर बाद में क्या हुआ था। तो ये चीज जो है ये ऑपोजिशन को भी अपने जो है नजरसानी करनी पड़ेगी। जैसे बिल्कुल हफीज शेख और गिलानी साहब वाले इलेक्शन के अंदर हुकूमत जो है वो भी ये सोच रही थी कि 16 लोग जो है वो इधर से उधर जो हुए हैं वो कौन है, अभी भी वो उनके साथ ही हैं। जैसे कि पीडीएम के साथ उनके वो लोग हैं जिन्होंने आज ही अभी डिप्टी चेयरमैन साहब को वोट दिए। तो और लेकिन साथ वालों के ऊपर उनका अभी भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये डिलिबरेटली जाया नहीं किए गए, मतलब ये वैलिड होने चाहिए थे और ये जाया नहीं किए गए चेयरमैन वाले पे। तो मुनीब, आपको लगता है कि अब ऑपोजिशन एहतजाज कर सकेगी जिस बुनियाद पे ये कर रही थी कि उनके वोट जो रिजेक्ट करार दिए गए हैं वो असल में गलती नहीं है और उसको गलत तरीके से मुस्तरद किया गया है, चूँकि अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो पहले से भी ज़्यादा वोट मिल गए हैं हुकूमती उम्मीदवार को? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तो ये देखिए जो गिलानी साहब का या जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है उसके अंदर वोटों के रिजेक्ट होने को ऑपोजिशन किसी भी तरह हुकूमत पर नहीं डाल सकती। आप कह तो दें कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, उस वक्त एक रूलिंग आ गई है, आपके पास लीगल फोरम मौजूद है, आप उसमें जाएंगे। हुकूमत ने वोट रिजेक्ट नहीं किए आपने के डायरेक्टली। यहाँ पर तो पीडीएम के वोट्स जो इनके हिस्से में आने थे, जितने आने चाहिए थे वो भी नहीं आए। वहाँ 54 आ गए, यहाँ 44 आ गए, तो एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है पीडीएम को। और जो एहतजाज का सारा किस मुंह से एहतजाज करेंगे अब कि नहीं जी हमारे साथ, अब ये क्या कहेंगे हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, तो फिर इन्हीं के खिलाफ आर्गुमेंट इस्तेमाल होगा कि भाई आपने गिलानी साहब को जब सेनेटर इलेक्ट कराया तो फिर आप भी एग्री कीजिए कि आपने भी हॉर्स ट्रेडिंग की। या अगर किसी का ज़मीर जाग गया गिलानी साहब
को सेनेटर इलेक्ट करते हुए, तो क्या पता आज किसी का ज़मीर वाकई जाग गया हो पीडीएम के अंदर कि नहीं भाई गफूर हैदरी साहब से मिर्जा अफरीदी साहब बेहतर कैंडिडेट है, उनको वोट करें। तो ये दोनों साइड जो है किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। मैं दोबारा कहूंगा वोटों के रिजेक्ट होने को आर्ग्यूएबल केस है, जाना चाहिए ऑपोजिशन को ट्रिब्यूनल के सामने, देन इवेंचुअली अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, लेकिन ये डायरेक्टली हुकूमत पर नहीं डाल सकते कि हुकूमत ने हमारे वोट रिजेक्ट किए। साथ ही साथ जो अभी गिल साहब की बात शाहजेब खानदादा साहब कर रहे थे, वो बात ठीक है। अगर शहबाज गिल साहब को सियासी शख्सियत होते मुकम्मल तौर पर, तो वो कभी भी आकर इस तरह ओनरशिप ना लें और डींगे ना मारें। फवाद चौधरी साहब क्योंकि एक वो प्रॉपर सियासतदान है, इसलिए वो बड़ी मिडिल की बात करते हैं, ऐसी नहीं कहते कि जो उनके गले पड़ जाए। ठीक है, जो तर्जुमानों ने बात करनी है वो करनी है कि उन्हीं की ख्वाहिश है कि ऑपोजिशन और हुकूमत साथ मिलकर कोई कानून साजी करे। शाहजेब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली जी, एक तो देखिए गवर्नमेंट के लिए वैसे तो जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का माजी में इंतखाब होता रहा है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं रही है कि हुकूमत या अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री बन जाए। बट गिलानी साहब के इलेक्शन से लेकर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात तक इस वक्त जो माहौल पाकिस्तान में पैदा हो गया है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गया था। जैसे गिलानी साहब जीते तो उसके बाद गवर्नमेंट हमें हिली हुई इसलिए नजर आई और ये तबसरे होने लगे कि जी जो इदारे हैं वो हुकूमत के साथ नहीं खड़े। तो इसलिए चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो गया था हुकूमत के लिए कि ये इसको इस पैमाने के तौर पर देखा जाने लगा कि हुकूमत की कमज़ोरी या मजबूती का पैमाना ये इंतखाबात हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इदारे वाकई हुकूमत की से बिल्कुल हट गए हैं। और अपोजिशन ने भी ऐसा ही नैरेटिव बनाया और बहुत मजबूत नैरेटिव बनाया कि चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जो एक इतना ज़्यादा हेडलाइंस में नहीं होता था, इतनी लंबी लंबी उस पर बात नहीं होती थी, वो बहुत ज़्यादा अहम हो गया। तो आज चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ है, उसमें जब रिजेक्टेड वोट्स की कंट्रोवर्सी थी और हम उस वक्त भी कह रहे थे डिप्टी चेयरमैन से पता चलेगा कि असल में क्या हुआ है। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बाद ये क्लियर हो गया है कि जो हुकूमत हिली हुई नजर आ रही थी और जो हुकूमत का हिलना है वो हुकूमत से लेके फाइनेंशियल मार्केट्स तक हर जगह नजर आ रहा था। वजीर आजम ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, फाइनेंशियल मार्केट्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही थी, 4 दिन तक मुसलसल मंदी रही। आज ये कहा जा रहा था कि जी जो एंटीसिपेशन है संजरानी साहब के जीतने की, उसमें कुछ रिकवरी आ रही है। तो आज ये जरूर तासुर जाएगा जो कि हुकूमत के लिए कम से कम जो एक कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर थी वो दूर होगी कि इदारे खड़े हैं साथ। ऐसा नहीं है कि इदारे हमारे बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं और पीडीएम को अब एक नया नैरेटिव बनाना पड़ेगा या फिर मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च पर ही ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी गिलानी साहब के जीतने के बाद इन हाउस पर बहुत ज़्यादा जोर देने लगी थी, पंजाब की भी बहुत ज़्यादा बात करने लगी थी। इन हाउस तो अब मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट तक बात रह गई है। वज़ीर आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चुके हैं, वो भी पॉसिबिलिटी निकल गई है।